स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। ये वीडियो ऑप्शन चयन के आपको हर एक नज़रिए से, हर एक एंगल से आपको ऑप्शन चयन को देखना सीख जाओगे आप और हर एक एंगल से आप मजबूत हो जाओगे। ऑप्शन चयन में कुछ भी मैं छोड़ूँगा नहीं, एक ही वीडियो में सारी स्ट्रेटजी जो ऑप्शन चयन की होती है ना, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगा। दोबारा कभी भी आपको इन किसी केस में ना दोबारा ऑप्शन चयन का क्या है चार्ट देखने के लिए किसी और की वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में पूरा आपको ऑप्शन चयन का चार्ट जो होता है ना, मैं सारी यहाँ पर समझा दूँगा इसके बारे में। जैसे ऑप्शन चयन की जो जो स्ट्रैटेजी होती है मैं वो बता दूँगा। सही स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट किया जाता है वो आपको मैं इसमें बता दूँगा। सही जगह एंट्री और सही जगह एग्जिट करना मैं आपको बता दूँगा। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है मैं ये इस वीडियो में आपको बता दूँगा। वाई डेटा से कैसे पता चल जाता है कि मार्केट किधर जाने वाली है, पहले ही ये चीज़ें मैं आपको बता दूँगा ऑप्शन चयन से। और ऑप्शन चयन को पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आपको अगर ट्रेडर बनना है ना, तो आपको ऑप्शन चयन का डेटा रीड करना आना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मैं ए टू जेड एक एक ही वीडियो में, थोड़ा वीडियो लंबा होगा चलेगा, लेकिन आप अंत तक वीडियो देगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद ऑप्शन चयन के बारे में आप कुछ भी कहीं भी आप कभी भी अटकोगे नहीं। एक ही वीडियो में पूरा ऑप्शन चयन को कवर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं ऑप्शन चयन के बारे में आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ें कैसे क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रश ले लेता हूँ, देखो क्या है, जैसे थोड़ा सा मैं क्या है करता हूँ, मैं कलर मैं क्या करता हूँ, येलो कर लेता हूँ। ठीक ना, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में। देखिए दोस्तों, ये क्या है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन का क्या है चार्ट है। ये इसको क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर क्या आपके सामने खोल लिया हूँ, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन का मैं चार्ट खोल लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं ऑप्शन का चार्ट। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन का चार्ट है। ठीक है, ऑप्शन के चार्ट में मैं सबसे पहले बता दूं क्या होता है। देखो दोस्तों, ऑप्शन के चार्ट में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस होते हैं। स्ट्राइक प्राइस में सभी क्या कहते हैं क्या होते हैं, हर एक स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम दिए रहते हैं और उसके ओआई डेटा दिए रहते हैं। ठीक ना दोस्तों, ये है ऑप्शन का चार्ट। देखो बैंक निफ्टी में कोई भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाई जब करने जाते हैं तो आपको ऑप्शन चयन पर क्लिक करके आप वहाँ पर अपने पैसे के हिसाब से आप ऑप्शन क्या करते हैं, वो ऑप्शन बाई करते हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा, इसको बोलते हैं ऑप्शन चयन। ठीक है, जैसे आप बैंक निफ्टी का खोलोगे ना, तो यहाँ पर नीचे में यहाँ पर जैसे चार्ट दिखा रहा है ना यहाँ नीचे, तो ऐसे क्या आपको चार्ट दिखाता है। ठीक है, ऐसे चार्ट दिखाता है और बगल में क्या है ऑप्शन दिखाता है। यहाँ बगल में क्या है और यहाँ बगल में ऑप्शन का लिखा रहता है ऑप्शन चयन, तो उस पर क्लिक करोगे तो ये चार्ट खुल के आता है। यहाँ पर आप क्या करोगे, प्राइस बाई करोगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें किस चीज़ पर बात करूँगा, सबसे पहले मैं बताऊँगा कि इसमें आपको ऑप्शन चेन में क्या होता है, एल टी पी, ओ आई, ग्रीक। सबसे पहले मैं बताता हूँ एल टी पी क्या है। देखो एल टी पी मतलब होता है ना, देखो ऊपर यहाँ लिखा है ना एल टी पी दोस्तों, तो एल टी पी क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ। एल टी पी का मतलब होता है लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइज, मतलब करेंट टाइम में ट्रेड करने के लिए प्राइस का रेट क्या चल रहा है। ये सभी क्या है, कॉल के सभी ये प्राइस है और ये सभी पुट के प्राइस है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इस साइड के हम क्या करेंगे, एल टी पी कॉल, एल टी पी बाई करेंगे। अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो हम इस साइड का प्राइस क्या करेंगे, अपने पैसे के हिसाब से बाई करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये चीज़ होता है एल टी पी। ठीक ना, अब मैं बताऊंगा क्या इसमें कॉल एल टी पी में बता दिया कि ये वाली जो लाइन होती है सभी कॉल एल टी पी होती है, ये वाली जो लाइन है सभी पुट एल टी पी होती है। ठीक है, ये सभी पुट एल टी पी है और ये सभी क्या है, कॉल एल टी पी है। ठीक है, मतलब कॉल का लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस जो लेटेस्ट में अभी ट्रेड का प्राइस जो चल रहा है ये कॉल का चल रहा है और पुट साइड का ये चल रहा है। ये कॉल कॉल एल टी पी होता है और पुट एल टी पी होता है। ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूँ दूसरा कि इसमें आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे क्या है, क्रीम हमेशा क्या होता है, महंगा होता है। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप बताओ, क्रीम महंगा होता है कि छाछ महंगा होता है, तो आप सिंपल सी बात कहोगे क्रीम महंगा होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्रीम वाला बॉक्स है ना, यहाँ पर देख सकते हो एंजल वन के चार्ट में, ये वाला जो एरिया है ना, ये सभी ये क्रीम जैसा है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये क्रीम है और ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है क्रीम नहीं, क्रीम जैसा नहीं दिखता है ऑप्शन चयन के चार्ट में। ठीक है, तो ये जो क्रीम वाला एरिया है ना, ये देख सकते हो कि इसके इसकी अपेक्षा ये वाला महंगा है। ठीक ना, इसकी अपेक्षा ये वाला महंगा है क्रीम वाला। ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इंदी मनी। जो क्रीम वाला है ना इसको बोलते हैं आईटीएम। ठीक है, इंदी मनी इसको बोलते हैं आईटीएम दोस्तों। ठीक है, इसको बोलते हैं आईटीएम। ये प्राइस है आईटीएम, जो क्रीम वाला महंगा है उसको बोलते हैं आईटीएम।
ये कॉल का आईटीएम है, ये पुट का आईटीएम है, ठीक है। ये का आईटीएम का मतलब होता है इन दी मनी, ठीक है, इन दी मनी, ठीक है। ये कॉल की इन दी मनी है, ये पुट की इन दी मनी है, ठीक है दोस्तों। देखो वीडियो तो आप पूरा लास्ट तक देखना, और देखने के बाद आप भी ऐसे कर करके जैसे मैं बता रहा हूँ, आप भी इसको जब प्रैक्टिस करोगे ना अपने अपने एंजल वन के चार्ट में, अपने डीमेट अकाउंट के चार्ट में, जब आप ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे खोल खोल के करोगे, आप भी देखोगे ना, तो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, तब आपको अनुभव बढ़ेगा। आपको जब प्रैक्टिस करोगे इसका खोल के ऐसे, तब भी मैं किसको आईटीएम बोल रहा हूँ, किसको ओटीएम बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। देखिए इसको आईटीएम बोलते हैं, इन दी मनी, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है ओटीएम, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसको ओटीएम बोलते हैं, ठीक है। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इसको ओटीएम बोलते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है ये ओटीएम है, इसको बोलते हैं क्या, आउट ऑफ दी मनी, इसको बोलते हैं आउट ऑफ दी मनी, ओटीएम, इसको बोलते हैं ओटीएम। ये क्या है दोस्तों, ओटीएम है, ठीक है। ये भी ओटीएम है, इसको आउट ऑफ दी मनी बोलते हैं, ओटीएम, ठीक है। और इसके बाद से इन दी मनी क्या होता है, ये क्या है, इन दी मनी क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, सॉरी ये क्या एटीएम है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको एटीएम, ठीक है, आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। ये एटीएम, सॉरी 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 सॉरी, एटीएम नहीं आईटीएम है, ये क्या है आईटीएम है, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, मिस्टेक हो गया मुझसे, आईटीएम है। आप इसको, मैं मेरे शब्दों से क्या है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इस चीज़ को नोटिस करिए, इसको आईटीएम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आईटीएम है, ठीक है। इसको इन दी मनी बोलते हैं, ओके। और क्या है आपको एटीएम के बारे में बताता हूँ कि एटीएम कौन सा है। देखिए ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस, जो करेंट टाइम में ये जो प्राइस चल रहा है ना बैंक निफ्टी का, ये करेंट टाइम में जो प्राइस चल रहा है ना, ये एटीएम है, एट दी मनी, ठीक है। ओटीएम का मतलब आउट ऑफ दी मनी, आउट ऑफ दी मनी इसको बोलते हैं, इसको एटीएम, इसको बोलते हैं एटीएम एट दी मनी। जो करेंट टाइम में क्या है रेट चल रहा है, इसको एटीएम बोलते हैं, एट दी मनी। ये क्या है एटीएम, जो करंट टाइम में बैंक निफ्टी का रेट चल रहा है एटीएम का, ठीक ना, इसको एट दी मनी बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्या, किस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा एटीएम है, कौन सा ओटीएम है, कौन सा आईटीएम है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलो मैं फिर से बताता हूँ। देखो इस क्रीम वाले बास को बोलते हैं आईटीएम, ठीक है, इसको बोलते हैं आईटीएम, ओके। आपको दूसरा मैं बताता हूँ क्या, इसको बोलते हैं ओटीएम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओटीएम, इसको बोलते हैं ओटीएम, ठीक है। और क्या है आपको मैं दूसरा बता रहा हूँ क्या, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एटीएम, ठीक है। ये जो है ना, ये करंट टाइम में जो बैंक निफ्टी का रेट चल रहा है ना, इसको बोलते हैं एटीएम, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, आईटीएम एटीएम ओटीएम क्या है। अब मैं दूसरा बताता हूँ आगे आपको, ये तो मैं बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बाई करना चाहिए और कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, चलिए लिखता नहीं, मैं बताता हूँ कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बाई करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बाई नहीं करना चाहिए। अभी मैंने बताया आईटीएम आपको बताया ना। देखिए जब भी आपको ट्रेड करना हो ना, तो हमेशा आपको आईटीएम बाई करना पड़ेगा। कौन सा क्या बाई करना पड़ेगा, हमेशा आपको आईटीएम बाई करना पड़ेगा, हमेशा क्या है आईटीएम बाई करना पड़ेगा। जब आपको लगता है कि जैसा आप क्या है, आप अपना जब भी ट्रेड करने जाओगे तो आपका क्या है माइंड साइकोलॉजी वहाँ पर वर्क करेगा। जब आपको लगता है कि मार्केट क्या है ऊपर जाने वाली है, तो आप क्या करोगे, आप कॉल बाई करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, कॉल बाई करोगे। जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाली है, तो क्या करोगे आप आईटीएम का, इन दी मनी का क्या करोगे, आप क्या करोगे पुट बाई करोगे, सॉरी क्या करोगे आप पुट बाई करोगे, आप इन दी मनी का पुट बाई करोगे। क्यों पुट बाई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, पुट थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन क्या करो जब आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो थोड़ा सा एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी, दो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी कर सकते हो, एक स्ट्राइक प्राइस, दो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी कर सकते हो। कब, उस दिन क्या करना पड़ेगा, उस दिन आपको ग्रीक को क्या करना पड़ेगा, जो ग्रीक है इसको देखना पड़ेगा, ग्रीक में मतलब कितना मेरा आईवी है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना मेरा बचा हुआ है, ठीक ना। अभी मैं बताऊँगा उसके बारे में आपको, ठीक ना। तो क्यों बाई बाई करना है इन दी मनी, वो क्या है इन दी मनी में हमको आय भी मिलता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा प्रीमियम धीरे धीरे गलता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्या है आप जब फ्रिज में आइसक्रीम हमारा रहता है ना, तो आइसक्रीम क्या होता है नहीं गलता है। जब उसे हम फ्रिज से बाहर आइसक्रीम को निकाल देते हैं ना, तो मेरा आइसक्रीम क्या करता है धीरे धीरे गलने लगता है। तो वैसे ही शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है पैसे गलते हैं। जब आप ये जैसे क्या है ये इन दी मनी है, इसमें जब बाई करोगे ना तो आपका पैसे धीरे धीरे गलेंगे, समझो आपके फ्रिज के अंदर हो, ठीक है।
है। लेकिन जैसे ही आप आउट ऑफ द मनी खरीद लोगे ना कॉल का, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से क्या होते है, 1 घंटे अगर आधा घंटे अगर मार्केट क्या हुई वहीं पर सस्टेन कर गई ऐसे-ऐसे ना, तो क्या आपके पैसे क्या होते हैं, गल जाते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए हमेशा जब मार्केट आपको ऊपर जाए तो आप कॉल बाय करो इन दी मनी का, जब मार्केट नीचे गिरे तो कॉल बाय करो आउट ऑफ द मनी का। बहुत आप 1 स्ट्राइक प्राइस 2 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी बाय कर सकते हो, इससे ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम होते हैं तो पैसे क्या तभी बढ़ते हैं, लेकिन मार्केट वोलेटाइल हो गई, साइडवेज हो गई तो पैसे क्या होते हैं, प्रीमियम बढ़ते नहीं हैं, ठीक ना। आप एक जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस देखने को मिलेगा कि मार्केट में क्या है, प्रीमियम बढ़ नहीं रहे हैं, क्यों? क्या है, इंडेक्स का डेटा तो बढ़ेगा, इंडेक्स का कैंडल तो मार्केट ऊपर जाते हैं लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं, वो आईवी के कारण होता है, ठीक है। तो क्या है, डेल्टा हमारे अगेंस्ट होता है और आईवी हमारे इन आईवी मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। आईवी मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या है, जो मतलब मुझे एक वैल्यू मिलती है जिससे हमारा पैसा क्या होता है, धीरे धीरे गलता है, ठीक है, तेज़ी से नहीं गलेगा, ठीक है। और ओटीएम में क्या होता है, आईवी नहीं मिलता, इसलिए हमारा पैसा तेज़ी से गल जाता है। मार्केट नहीं मूवमेंट करती है तो पैसा गल जाता है, प्रीमियम गल जाता है। जैसे 100 रुपये आप कोई स्ट्राइक प्राइस आप 100 रुपये आप सपोज दैट बाई की हो, ठीक है। अगर 1 घंटा क्या है, मार्केट वहीं पर रह गई, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे होके यहीं रह गई, ठीक ना। कोई रेंज से ब्रेकआउट देके ऊपर नीचे नहीं, ना ऊपर गई ना नीचे गई, सिर्फ इसी के बीच में रह गई, ठीक ना। तो ये 100 रुपये वाला जो प्रीमियम बाय की हो ना, 1 घंटे बाद ये 90 रुपये ऑटोमेटिक हो जाएगा अपना, क्योंकि ये प्रीमियम आउट ऑफ द मनी की हो, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, ये गल जाएगा। लेकिन वही जब आप आउट इन दी मनी में बाय किया रहोगे तो ये प्रीमियम 1 घंटे में क्या बहुत गलेगा, तो 2 रुपये गलेगा, ठीक है। तब भी आपको 98 रुपये रहेगा, 98 रुपये तक रहेगा 1 घंटे में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा इन दी मनी का प्रीमियम बाय करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको आगे का बताता हूँ कि आईवी आप कैसे चेक करोगे। देखो यहाँ पर जैसे आपके ऊपर देख सकते हो ये ग्रीक जो लिखा है ना, जब ऑप्शन चार्ट चार्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ग्रीक वर्ड लिखा रहता है। उस ग्रीक पर जब क्लिक करोगे ना ऐसे, तो ग्रीक पर जैसे यहाँ पर क्या करोगे, आप ट्रिक करोगे, तो सॉरी मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसे हटा के। क्या है, जैसे यहाँ पर ग्रीक पर क्लिक करोगे ना, तो क्या है, आपको यहाँ पर सारे आईवी देखो, आईवी यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो लिखा है आईवी देखो, ऊपर लिखा है ना आईवी, वहाँ वहाँ पर क्या है, आईवी आपको देखने की मिलेगी। जैसे क्या है, ये आईवी जो लिखा है ना, यहाँ पर देख सकते हो आईवी, ये आईवी लिखा है ना, इसमें देख सकते हो कि आपके कौन से स्ट्राइक प्राइस पर 48,400 के स्ट्राइक प्राइस पर कितना आईवी है, ठीक है। 48,300 के स्ट्राइक प्राइस पर कितना आईवी है, ठीक ना। इसके स्ट्राइक प्राइस पर कितना आईवी है, और आउट ऑफ द मनी में के स्ट्राइक प्राइस पर कितना आईवी है, और आउट ऑफ द स्ट्राइक प्राइस पर कितना आईवी है। अगर मोमेंट होगा तो किस परसेंट किस रेट के हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ेगा। देखो, अगर आप देखो सस्ता खरीदोगे तो क्या है, आपकी आईवी कम है, सभी में आईवी क्या कम है, आप लोग देख सकते हो। आप महंगा खरीदोगे ऊपर का तो आपका आईवी क्या है, ज़्यादा है। इसलिए क्या होता है, पैसा इसमें इन दी मनी में क्या होते हैं, पैसे कम गलते हैं धीरे से, और इसमें क्या है, आईवी कम होते हैं तो पैसे क्या होते हैं, ज़्यादा से तेज़ी से गलते हैं, ठीक ना। तो इसलिए अब मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा आप इन दी मनी में बाई करोगे, ठीक है। जब भी बाई करोगे तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया, ठीक है ना दोस्तों, आईवी के बारे में। अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये आपको मैं अभी बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको हटाता हूँ मैं थोड़ा-सा, कॉल एलटीपी पाता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ कि कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे। ये तो चीज़ें मैं आपको बता दिया, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के लिए हमेशा आप इन दी मनी का मैंने आपको क्या-क्या बता दिया। मैंने आपको कैसे ऑप्शन चेन का चार्ट खोलना है ये बता दिया, और मैं आपको ये बता दिया कि इसमें क्या है, कौन-सा आईटीएम, एटीएम है ये बता दिया, और कौन-सा ओटीएम है ये बता दिया, और आपको मैं ये बता दिया कि कहाँ कौन-सा ट्रेड आपको कौन-सा स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करना चाहिए। तो सीधी-सी बात है, आपको हमेशा इन दी मनी का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना चाहिए, और ये भी मैं बता दिया क्यों चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बाहर का स्ट्राइक प्राइस ओटीएम का बाय करेंगे तो पैसे उसमें गलते हैं, मार्केट नहीं कहीं मूव करती है तो। और अगर इसलिए आपको ओटीएम का बाय नहीं करना है, हमेशा आईटीएम का बाय करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ सही जगह कैसे एंट्री लेना है और सही जगह एग्जिट कैसे करना है। सपोज दैट क्या है, आपको आपका माइंड सेंटीमेंट क्या है, जैसे सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ कि आपका माइंड सेंटीमेंट क्या है। अभी आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, आपका दिमाग माइंड सेंटीमेंट है कि आपकी मार्केट बुलिश है, ठीक ना। सॉरी, आपको ऐसे पता करो कि आपको मार्केट कैसे आपको पता चले कि मार्केट बुलिश है, कैसे आपको नहीं पता चलेगा कि मार्केट बुलिश नहीं है, कैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज हो जाएगी, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले हम आपको वही बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ जानने के लिए ना, मार्केट कहीं मूव करेगी कि नहीं करेगी, साइडवेज रहेगी, ये चीज़ें जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओआई डेटा पर क्लिक करना होगा, ठीक है। ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इसको कान में एकदम गांठ बांध के डाल लो, ठीक है। ओआई पे क्लिक करना, ठीक है। ओआई पे क्लिक करने के बाद आप क्या करना, यहाँ पर
कॉल की जो एलटीपी है ना, कॉल की आपको यहाँ पर देखना, कॉल की एलटीपी जो है ना, ये कॉल साइड की एलटीपी है, जो ये वाली जो कॉल की एलटीपी है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। और ये जो पुट ओआई है, पुट की सॉरी एलटीपी नहीं, पुट की ओआई, सॉरी मिस्टेक है, पुट की ओआई और कॉल की ओआई जो है ना, यहाँ पुट की ओआई है, यहाँ कॉल की ओआई है, ठीक है। इसमें आपको नज़र रखना है, ओआई पे क्लिक करके कॉल की ओआई और पुट की ओआई पर नज़र रखना है। और कहाँ नज़र रखना है ये आपको मैं बताता हूँ, कि हमेशा आपको एक स्ट्राइक प्राइज, कौन सा, कितना, एक स्ट्राइक प्राइज आउट ऑफ द मनी ओटीएम का, हमेशा एक स्ट्राइक प्राइज आउट ऑफ द मनी ओटीएम का देखना है। जैसे अभी कॉल साइड में एक स्ट्राइक प्राइज आउट ऑफ द मनी ये है, ठीक है, ओटीएम ये है, ठीक है। और पुट साइड का आउट ऑफ द मनी एक स्ट्राइक प्राइज ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको कैसे पता चले कि मार्केट किधर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर बहुत ध्यान सुनिएगा। मैं आपको बताया कि आप क्या करिएगा, ऑप्शन चेन का चार्ट खोलिएगा तो ओआई पे क्लिक कीजिएगा, ओआई पे क्लिक करेंगे तो ऐसे क्या है, आपका खुल के आ जाएगा ये वाला चार्ट। और ये वाला चार्ट खुल के आने के बाद आप एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी कॉल का और एक स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी पुट का दोनों देखिएगा, दोनों देखना है। 48,500 पर आप लोग देख सकते हो इस स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर 20.44 लोग हैं, 4 लाख लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20.5 लाख लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। 48,500 के कॉल पर 20.5 लाख लोग हैं, ठीक। और यहाँ पर देखना 48,400 के पुट पर कितने लोग हैं, 8 लाख लोग हैं, सिर्फ 8 लाख लोग हैं, ठीक ना। तो अभी बताओ संख्या किधर है, किधर लोग ज़्यादा हैं, तो सीधी सी बात है संख्या कॉल साइड में ज़्यादा है, तो मार्केट किधर जाएगी, आप बताना सही से, मार्केट किधर जाएगी। तो आप कहोगे मार्केट जिधर ज़्यादा लोग हैं मार्केट उधर जाएगी, यही आप लोग गलती करते हो, इसीलिए आप हमेशा नुकसान में रहते हो और आपका ट्रेड में लॉस होता है, और आपका बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। जो ज़्यादा पैसे के साथ आते हैं ट्रेड करते हैं और वो उनको मार्केट में डेटा रीड करने नहीं आता है और पैसे लॉस करते हैं। तो वो आप देखा कि यहाँ पर कॉल में क्या है, एक बिगिनर ट्रेडर जो होता है वो देखेगा कॉल साइड में क्या है, ज़्यादा लोग हैं और पुट साइड में कम लोग हैं, तो मार्केट कॉल साइड में ही जाएगी, क्योंकि कॉल साइड में यहाँ पर 20.5 लाख लोग हैं, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस पर। तो मार्केट कॉल में जाएगी तो कॉल बाई कर लेते हैं, जबकि ऐसा मार्केट में होता ही नहीं है, जस्ट अपोजिट है मार्केट, जस्ट अपोजिट है मार्केट है। हम क्या है, ऑप्शन बायर हैं, बिगनर एक ऑप्शन बायर होता है, वो ऑप्शन बाइंग करता है, ऑप्शन सेलिंग नहीं करता है, किसी भी ऑप्शन को क्या करता है, वो बाइंग करता है, ठीक है। तो हमको हमेशा ऑप्शन बाइंग करना है तो किसके नज़र से देखना है, हमेशा सेलर के नज़र से देखना है हमको। जब भी प्रीमियम बाई करोगे ना, लेकिन आपको हमेशा सेलर की नज़र से ही देखना है, आपको बाई जो करना है ना, वो सेलर के नज़र से देख के बाई करना है। जैसे क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो यहाँ पर अभी स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा लोग हैं ना, तो मार्केट इधर जानी चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन मार्केट इधर नहीं जाती है, मार्केट क्या है, कॉल साइड में, पुट साइड में जाएगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक ना। आपको मैं फिर से बताता हूँ, देखिए आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए, ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है ना 48,500 का कॉल में, यहाँ पर 20.5 लाख लोग हैं, ठीक है। और ये वाली स्ट्राइक प्राइस देखते हो 48,400 का पुट में देखोगे ना, यहाँ पर क्या है, 8 लाख लोग हैं, यहाँ पर 8 लाख लोग हैं सिर्फ, ठीक ना। तो मार्केट किधर जाएगी, आप बोलोगे कि मार्केट कॉल में जाएगी, यहाँ ज़्यादा लोग हैं, लेकिन मार्केट कॉल में नहीं जाएगी, मार्केट पुट में जाएगी, क्योंकि यहाँ कम लोग हैं, इसलिए यहाँ इधर जाएगी मार्केट, ठीक है। अब आप बताओ जैसे क्या, अभी आप बताओ, जैसे आप लोग हो कितने, आप एक साइड 10 लोग हैं, एक साइड 5 लोग हैं, ठीक है। बताओ कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, आप बताओ। एक साइड 10 लोग हैं, एक साइड 5 लोग हैं, कौन जीतेगा, आप बताओगे, सीधी सी बात है, जिस साइड 10 लोग हैं वो उस साइड के लोग जीत जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट है इसका, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग 20 लाख लोग किए हैं, यहाँ पर क्या है, सेलिंग 8 लाख लोग किए हैं, ठीक ना। तो हमेशा सेलर की नज़र से देखना है, हमेशा यहाँ पर इधर मार्केट नहीं जाएगी, हमेशा इधर जाएगी। जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा लोग रहेंगे ना, मार्केट उधर नहीं जाती है, जिधर कम लोग रहते हैं मार्केट उधर ही जाती है, क्योंकि मार्केट उधर ही सेलर भगाने वाले हैं, ठीक ना। तो हम लोग उधर ही क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ऑप्शन को बाइंग करेंगे, तो इसलिए हम लोग का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, ठीक ना। तो इस चीज़ से, इस तरह से आपको मैं चीज़ें समझाया हूँ, आप क्लियर हो गया होगा। देखिए अब 48, जैसे क्या है, मार्केट क्या है, मार्केट ऊपर बढ़ के 48,500 तक आ चुकी है, इस स्ट्राइक प्राइस तक आ चुकी है। अब यहाँ पर आने के बाद मार्केट यहाँ से क्या है, गिरना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 20 लाख लोग हैं, ऊपर नहीं जाने देंगे मार्केट को, ये रोक देंगे सब, 20.5 लाख। और यहीं से मार्केट फिर क्या है, गिरेगी, कहाँ तक गिरेगी, 48,400 तक मार्केट गिरेगी, 48,500 से मार्केट जब गिरना स्टार्ट करेगी तो 100 पॉइंट नीचे मार्केट गिरेगी, 48
400 तक, ठीक है। फिर भी अभी भी इस स्ट्राइक प्राइस पर अभी भी क्या है, मार्केट यहाँ से अगर अगला पोजीशन फिर 400 तक मार्केट जब आ जाएगी ना, तो अगला स्ट्राइक प्राइस 48,300 का है, ठीक ना। अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम लोग हैं, यहाँ पोजीशन काट देंगे तो मार्केट फिर क्या है 48,400 से गिर के क्या है 48,300 तक चली जाएगी, ठीक है। फिर ये कहाँ तक आके मार्केट, कहाँ पर आके मार्केट क्या होगी, रुकेगी 48,200 मार्केट आके रुकेगी, क्योंकि यहाँ पर 17.5 लाख लोग हैं। इसके नीचे लोग मार्केट को नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये 20.5 लाख लोग जितना है, इसके आसपास ये भी इतना लोग हैं, तो इसके आगे मार्केट को इससे नीचे नहीं ले जाने देंगे। अगर यहाँ से भी मार्केट गिर जाएगी तो 48,200 के नीचे 48,100 तक आ जाएगी, और यहाँ से गिरने के बाद 48,100 तक आके मार्केट रुक जाएगी, उससे नीचे जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 20.5 लाख लोग ही हैं, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 48,000 के पुट पर 36 लाख लोग हैं, तो इसके नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, मार्केट में आपको मार्केट का मार्ग पता चल जाता है कि मार्केट किधर जाने वाली है। तो उस साइड क्या करोगे, आप क्या करोगे, ट्रेड करते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको डेटा आपको पता चल गया, ओआई डेटा कैसे देखना है, ठीक है। यानी कि जिस साइड ज़्यादा लोग रहेंगे ना, जिस स्ट्राइक प्राइस पर, मार्केट उधर नहीं जाएगी, जिस साइड लोग कम लोग रहेंगे मार्केट उधर जाती है, ठीक ना। तो हमेशा उसी साइड आपको क्या करना है, बाइंग करना है। ऑप्शन बायर हो तो आपको बाइंग करना है जिस साइड कम लोग हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ बताया कि 48,500 के स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट जाएगी, या वहाँ पर है तो वहीं से मार्केट गिरेगी कहाँ तक, 48,400 तक मार्केट गिरेगी। फिर यहाँ से अगर अगला स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, अगर इस साइड लोग और ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो फिर ये मार्केट क्या है, यहाँ तक सीधे ये मार्केट गिरेगी कहाँ तक, इसका एक सपोर्ट ये 48,300 रहेगा, फिर दूसरा सपोर्ट 48,200 तक रहेगा। यहाँ पर आके मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर 17.5 लाख लोग हैं और यहाँ पर 20.5 लाख लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए मार्केट 20.5 लाख से यहाँ 48,500 से गिरेगी तो सीधे सीधे 48,200 तक आके रुकेगी। ये होता है ऑप्शन बाइंग करने का तरीका, ठीक है, ऑप्शन ओआई डेटा देखने का, ठीक है। आपको अपने यहाँ पर बहुत ही बेसिक भाषा में बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा दिया हूँ। चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि कैसे स्ट्राइक प्राइस बाई करना है, ठीक ना। और क्या, कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाई करना है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है, और स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट होता है ना, तो मुझे आप कमेंट करना, मैं फिर से आपको एक वीडियो में अच्छे से इसको समझाऊंगा, ठीक है। मैं एक बार और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमेशा आप क्या करिए, शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, हमेशा आपको, इसको आईटीएम बोलते हैं, ठीक है, इसको आईटीएम बोलते हैं, ठीक है, इसको ओटीएम बोलते हैं, इसको ओटीएम बोलते हैं, इसको एटीएम बोलते हैं, एट दी मनी, ठीक। हमेशा आपको जब भी बाइंग करना है, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉल का स्ट्राइक प्राइस बाई करना है। जब लगता है कि आपको मार्केट नीचे जाने वाली है, तो आपको पुट का स्ट्राइक प्राइस बाई करना है, ठीक है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करना है, हमेशा इन दी मनी का स्ट्राइक बाई करना है। और आपको अगर ओटीएम बाई करना है तो एक स्ट्राइक प्राइस, दो स्ट्राइक प्राइस, कॉल का पुट का दोनों का बाई कर सकते हैं। इससे सस्ता मत कीजिएगा, ठीक है। आपको ओआई डेटा देखना हम बता दिए आपको ओआई डेटा के बारे में। ओआई डेटा कैसे देखना है, हमेशा आपको एक स्ट्राइक प्राइस कॉल का और पुट का, ओटीएम का एक स्ट्राइक प्राइस देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर किस साइड कितने लोग हैं, किस साइड कितने लोग हैं, वो आपको देखना है। जहाँ पर जितने लोग रहेंगे उसी हिसाब से क्या करेंगे, आप ट्रेड करेंगे। अगर कॉल में ज़्यादा लोग हैं तो आप पुट में ट्रेड करेंगे, अगर पुट में ज़्यादा लोग हैं तो आप कॉल में ट्रेड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रेड लेना है दोस्तों। ये क्या है, आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जो आपका इंडिकेटर है, आप उस इंडिकेटर के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, डबल ट्रिपल कॉन्फर्मेशन के साथ, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो क्या करना, लाइक कर देना, और चैनल को क्या करना, आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों को, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।